हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं 13B क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय भवन। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का ए में कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, मतलब एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है एवं क्षेत्रफल भी एक है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 45 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर और 205 सेंटीमीटर हो तथा समांतर चतुर्भुज 200 के आधार 200 सेंटीमीटर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसको कॉपी में समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ये हम ए बना रहे हैं, तो फिगर इसका दे दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसे आकर त्रिभुज बना और एक चतुर्भुज बना, ऐसे जाके ऊपर से जाके, यानी 4 कोण और 3 कोण। तो त्रिभुज और चतुर्भुज बोल रहा था बनाने के लिए, तो हम दोनों का फिगर इसमें बना चुके हैं। तो एक भुजा दिया हुआ है 205 सेंटीमीटर और दूसरा दिया हुआ 45 सेंटीमीटर और आधार सेम दिया हुआ है। त्रिभुज का आधार और चतुर्भुज का आधार, दोनों का आधार जो दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे एक तिर्यक ऊंचाई है, मतलब h मान लिए यहाँ पे h सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो आगे हमारा ये बना, ये 90 डिग्री का कोण बन, यहाँ समकोण बनेगा, समकोण बना। तो हमको त्रिभुज की भुजा लिखना है, यहाँ पे लिखना है, इसलिए चूंकि त्रिभुज की भुजा क्रमशः a बराबर 45 सेंटीमीटर, b बराबर 200 सेंटीमीटर और c बराबर दिया हुआ है आपका 205 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीनों भुजा हमको मालूम है, तो त्रिभुज का क्या करते हैं, अर्ध परिमाप निकाल देते हैं। तो चलिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल दे। तो देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है a + b + c / 2। तो a हमारा कितना 45, b कितना है 200 और c 205। तो रखेंगे यहाँ पे a 45 + b है 200 और c 205 बटा 2। अब इसको जोड़ देंगे 200 200 400 400, यानी 450 यहाँ पे जोड़ के आ जाएगा आपका 450 बटे 2। 2 से काट देंगे कितना बार में, 225 मरतबे। तो 225 सेंटीमीटर आपका क्या निकला, अर्ध परिमाप निकल गया। यानी इसको एस से सूचित करते हैं। तो एस जो आपका निकला, कितना निकला, 225 सेंटीमीटर निकला। तो अब इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे हीरोन सूत्र से। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला √S × S - N × S - B × S - C। तो आपका S कितना निकल के आया था, S 225 आया था। तो 225 लिखेंगे S के जगह पे, फिर 225 A कितना था 45, फिर 225 - 200, फिर 225 - C कितना था 205। ये सब पे रूट चढ़ाएंगे। अब फिर ये सब को रूट में लिखते चलेंगे। तो 225 का 25 ब्रैकेट साइन है, यानी इंटू 225 में से 45 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 4 जाएगा 8, कितना बचा, यहाँ पे 180 होगा गुने, फिर 225 में से 200 को घटाएंगे तो 25 बचेगा, फिर 225 में से 205 को घटाएंगे तो 20 बचेगा। अब ये सब को हम घटा दिए हैं। अब ये सब का गुणनखंड तोड़ देंगे। तो चलिए गुणनखंड किस प्रकार तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड तोड़ दिए हैं। 225 का 3 × 9, 9 × 5 = 45, 45 × 5 = 225,
फिर 180 का 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 60 पच्चे 180, 2 दूना 4 तिहाई 12 पच्चे 60, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे 3 होना चाहिए। 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 60 तिहाई 180, फिर 25 का 5 25 और 20 का 2 दूना 4 पच्चे 20। अब इसका जोड़ा लगा लेंगे। 3 का जोड़ा 1 है, फिर 5 का 2 का, फिर 3 एक यहाँ है, 3 एक यहाँ है, फिर 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, और फिर 5 एक यहाँ जोड़ा लगा और 2 यहाँ जोड़ा, यानी सबका जोड़ा लगा। 3 कितने बार है? 1 बार, फिर यहाँ पे 2 बार, 3 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे। 2 कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 2 बार लिख लेंगे। 5 कितने बार? 1 बार, और फिर यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 5 3 बार है इसलिए 3 बार लिख लेंगे। इसको गुना कर देंगे। 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 पचे 180, 180 पचे 900, 900 पचे 4500। तो यानी गुना करके हमारा कितना आया? 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हम त्रिभुज हिरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए। अब हमको समांतर चतुर्भुज की क्या को ये ऊंचाई अभी हमको निकालना है। ये समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, तो समांतर चतुर्भुज ऊंचाई निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निकालने के लिए हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे आधार का, या मतलब ये फॉर्मूला है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का। तो हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया था? 4500, और आधार कितना था? 200। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 2 में इससे 45 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 22.5 सेंटीमीटर। तो यही हमको बोल रहा था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछ रहा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 का बी, एक त्रिभुज और एक आयत एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 25 मीटर, 39 मीटर और 56 मीटर हो तथा आयत 39 मीटर के आधार पर स्थित हो तो उसकी अन्य भुजा को ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही सेम चीज कह रहा है। तो चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में समझ लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी है। तो 6 का बी का फिगर उसी तरह बना है, जिसमें आपका ए जो एक भुजा दिया हुआ है 25 मीटर और दूसरा 39 मीटर और तीसरा 56 मीटर, मतलब त्रिभुज और एक आयत, तो यह आयत है और त्रिभुज है। तो त्रिभुज और आयत का जो आधार दिया हुआ वो सेम दिया हुआ है 56 मीटर। तो तीनों हमको भुजा मालूम है, तो त्रिभुज का अर्थ परिमाप निकाल देंगे। तो देखिए त्रिभुज का अर्थ परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटे 2, यानी अर्ध परिमाप एस। तो हमारा ए कितना दिया हुआ है? 25, बी कितना दिया हुआ है? 39, और सी दिया हुआ है 56 बटे 2। इसको जोड़ देंगे। 6 6 9 15, 15 5 20, 20 का 0 हाथ में 1, 5 5 3 8 8 5 13 1 14। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 120 होना चाहिए था। 5 3 8 8 5 8 5, देखिए यहाँ पे 6 9 15 15 5 20 के 0 हाथ में 2 2 बचा हाथ में, 5 3 8 8 2 10 10 2 12, यानी 120 बटा 2। 2 देंगे, 2 से भाग 60 मरतबे, यानी 60 सेंटीमीटर आ गया। तो हम हिरोन सूत्र से अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, यानी एस हमारा 60 सेंटीमीटर आ गया। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हिरोन सूत्र से √S × S - A × S - B × S - C। तो √, ये सब लिखते चलेंगे। एस आपका कितना निकला था? 60। तो 60 माइनस ए कितना? 25, फिर 60 माइनस बी कितना है? 39, फिर 60 माइनस सी कितना है? 56। ये सबको फिर रूट में लिख लेंगे। तो 60 ब्रैकेट का साइन है इंटू, यानी 60 में से आपका
25 घटेगा, 60 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा? 35 गुने 60 में से 39 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 21 बचेगा। फिर गुने 56 में से 60 में से 56 को घटाएंगे तो 4। तो ये सबका गुणनखंड तोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे गुणनखंड तोड़ दिए हैं। 60 का 2 तिहाई 6 6 5 30 30 दूना 60। फिर 35 का 7 पच्चे 35, 7 पंचे 35, और फिर ये 21 का 7 तिरका 21, 4 का 2 दूना 4। तो इसका गुणनखंड तोड़ दिए हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे गुणनखंड तोड़े थे, उसका जोड़ा कै को मिला था। देखिए यहाँ पे गुणनखंड तोड़ दिए तो इसका आप जोड़ा लगा लेते हैं। तो देखिए 2 कितने बार है? 2 यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी 2 एक बार मिला, अब यहाँ पे 2 बार, और 3 यहाँ एक जोड़ा, और फिर यहाँ यानी एक बार जोड़ा। 5 का देख लेते हैं, 5 यहाँ एक है और 7 भी एक है, यानी सबका जोड़ा लगा। तो 2 हमारा 2 बार है, 3 एक बार है, और 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए तो 2 कितने बार था? 2 बार था, तो 2 बार लिख लिए। 3 एक बार था, और 5 भी एक बार था, और 7 भी एक बार था। अब ये सबको गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 25 60, 60 सते 60 सते 7 7 पच्चे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140 से 140 तिहाई 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल निकल गया ये त्रिभुज का। अब समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई निकाल देंगे। देखिए तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे आधार। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकला? 420 बटे आधार कितना था? आधार आपका 39 था। तो इसको आप काट देंगे। ये कटेगा आपका 2 से 140 मरतबे, और 2 से 3 से 140 मरतबे, और ये 3 से 13 मरतबे। तब इसको लिख लेंगे 140 बटे 13। या तो इतना पे आंसर छोड़ देंगे, नहीं तो इसको पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो आप पूर्णांक में लिख लीजिए। 10 पूर्णांक 10 बटे 13 मीटर, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो यही हमसे पूछ रहा था कि इसका क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल बतलाने के लिए। तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। धन्यवाद।